हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बहनों को मेरी तरफ से वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग बना रहे। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ की तरह ही व्रत सावित्री की पूजा की जाती है। व्रत सावित्री की पूजा सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। तो व्रत सावित्री की पूजा कैसे की जाती है और किस विधि से की जाती है, आज का वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो ये पूजा इस बार 26 मई को पड़ने वाली है और अमावस्या के दिन में पड़ने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, सुहागन जैसे 16 श्रृंगार तय करके तैयार होती है ना, बस उस तरीके से मैं तैयार हो गई हूँ। और यहाँ पे मैं मतलब अपने शादी का भी जो साड़ी था ना जोड़ा, वही मैं पहनी हूँ। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आपको मंग टीका पहनना ही है। अगर आप वर पूजा कर रहे हो तो आपको मंग टीका पहनना है, नथनी पहनना, मतलब 16 श्रृंगार करके इस पूजा को बड़ी विधि विधान से किया जाता है और बहुत ही अच्छी लगती है। हर सुहागन महिलाएं ये पूजा करती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये साड़ी मेरा शादी वाला है, तो मैं विधि विधान आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे मतलब कि फ्रूट्स ली हूँ। आपके एरिया में जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, अभी तो सीजनल फ्रूट्स आए हुए हैं। और यहाँ पे आपको जो है ना, आम और लीची तो लेना ही है। और यहाँ पे मतलब कि जो चना था, चना को मैं रात को भिगो ली हूँ और इसको रख ली हूँ। अंकुरित आपको चना लेना है। और यहाँ पे मैं तरबूज भी ली हूँ और कुछ मिठाई ले लेना है। मतलब जो फ्रूट्स आपके यहाँ अवेलेबल है आप उसको ले सकते हो। तो और यहाँ पे देखिए, सुहागन मतलब जितनी सुहागन महिलाएं जितने तरीके से मेकअप करती है और जो सुहाग की निशानी होती है, चूड़ी, सिंदूर, टिकली, आलता, नेल पॉलिश और बिंदी मैं यहाँ बहुत सारा ली हूँ। क्योंकि यहाँ बिंदी मैं ली हूँ कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह है या मेरे घर में जो काम करती है, मैं सोची कि पूजा पाठ करके सभी को एक एक करके बिंदी मैं दे दूंगी। और यहाँ पे मैं गला का माला वगैरह ली हूँ, चूड़ी ली हूँ। तो यहाँ पे दो दो सेट करके ली हूँ, क्योंकि एक सेट मैं पंडित जी को दान दूंगी और एक सेट मैं अपने लिए बचा के रखूँगी। और यहाँ बिंदी मैं ढेर सारा ली हूँ सभी को देने के लिए। तो बहुत कोई मांगती है कि भाई पूजा हुआ है तो मेरे लिए क्या है, तो मैं यहाँ पे बिंदी वगैरह ली हूँ सबके लिए। और यहाँ पे देखिए, चूड़ी ले लेंगे और यहाँ पे मैं एक दुपट्टा ली हूँ। तो इस तरीके से जो मतलब कि जितने आप सुहाग की निशानी होती है, यहाँ पे आप मतलब बोलता है ना कि यथाशक्ति तथा भक्ति, आपकी जितनी शक्ति है उस हिसाब से आप सुहाग का जो सामान है आप पंडित जी को दान में दे सकते हो और अपने लिए भी ले सकते हो। और यहाँ पे देखिए, पूजा का यहाँ पे सामान लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जौ। आप अगर बर पूजा कर रहे हो तो आपको जौ यहाँ दान में देना ही है। इस चीज़ को कभी नहीं भूलना। जौ लेना है, तिल का तेल लेना है। और बस इस तरीके से पूजा विधि हमारी होती है। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ना पीला वाला सिंदूर ली हूँ। सिंदूर का किया जो है वो भी आपको लेना है, लेकिन पीला वाला सिंदूर ली हूँ। और यहाँ पे लाल कुमकुम, पीला हल्दी, चंदन, इस तरीके से सारा सामान ले लेना है। और यहाँ पे देखिए, मैं लेप बनाई हूँ, मतलब अर्पण देने के लिए ये चावल को रात को भिगो के रख दी थी और उसको पीस ली हूँ और उसमें हल्दी मिक्स कर ली हूँ। और यहाँ पे वट सावित्री का जो बुक है, बुक ले लेना है। और नया सिंदूर भी ले लेना है। नया सिंदूर जब पूजा पाठ हो जाता है ना, तो नया सिंदूर को क्या करते हैं कि सिंदूरे में डाल देते हैं। तो पूजा का जितना सामान है यहाँ पे मैं आपको दिखा दी हूँ, आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए, अगर आप घर में पूजा कर रहे हो तो बढ़िया है, नहीं तो अगर बाहर जा रहे हो तो माचिस रखना बिल्कुल ना भूलिए। और यहाँ पे मैं 2 पंखा ली हूँ। पंखा मतलब इस तरीके का ही पंखा मुझे मिला है। और यहाँ पे चढ़ाने के लिए देखिए, चढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे एक साड़ी ली हूँ। अगर आप चाहे तो आप 2 साड़ी ले सकते हो। एक पंडित जी को जैसे दान में देने के लिए लिया जाता है और एक अपने लिए। और यहाँ पे देखिए, मैं अपने हस्बैंड के लिए, मतलब आप कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुर्ता पजामा ले ली हूँ। ये पूजा वगैरह में बहुत यूज हो भी जाता है। तो मतलब कि अगर आप चाहे तो रुमाल भी ले सकते हो, कैप भी ले सकते हो या गंजी ले सकते हो। मतलब जैसा आपका शक्ति है उस हिसाब से आप मतलब कि चढ़ा के आपके अपने हस्बैंड के लिए आप ले सकते हो। और यहाँ पे देखिए, पंखा मुझे लकड़ी वाला पंखा, मतलब कि बांस वाला जो पंखा था वो नहीं मिला, तो मैं इस तरीके से प्लास्टिक वाला ही पंखा ले ली हूँ। और इसमें बांस लगा था इसीलिए। और अमावस्या में क्या होता है ना कि रुई की बाती नहीं की जाती है। तो यहाँ तिल का तेल लेना है। तिल का तेल ले लो या घी का दिया आपको जलाना है। तो मैं यहाँ तिल का तेल ली हूँ और रुई की बाती नहीं करूँगी। मतलब कि जो ये है ना, मौली धागा की ही बाती करने वाले हैं। और गौर और गणेश मतलब इस तरीके से बना लेना है। इसको मैं यहाँ पे रखी हूँ। और सिंदूर है, अरवा चावल है। तो बस
इतनी तैयारी करने के साथ में मैं बैठ जाती हूँ पूरी तैयारी के साथ में, मतलब दुल्हन जैसे सजती है ना बट सावित्री की पूजा में, बस सेम वैसे ही सजना। जितना भी एज होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पता नहीं चलता है कि सुहागिन महिलाएं जब मेकअप करके आती है, तैयार होके आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सुहाग जब है तभी तक कि ये 16 श्रृंगार होता है, तो बिल्कुल 16 श्रृंगार कर लेना है। और यहाँ पे देखिए शादी वाला दुपट्टा भी ली हूँ, सर को ढक लेना। सर को ढक के जब भी आप कोई पूजा करो तो सर को ही ढक के ही करना है। और यहाँ पे क्या है ना कि मैं यहाँ जो सिंदूरों का मैं इस तरीके से ढक के रखती हूँ, हमेशा पूजा घर में रखती हूँ। और यहाँ हाथों में मेहंदी लगाना है, पैरों में लाली लगाना है, मतलब कि पैर में आपका आल्ता उल्टा सभी लगाना है। तो सिंदूरों के क्या करेंगे कि सिंदूरों का जो सिंदूर होगा ना उससे नाक से टिक लेंगे हम। तो इसको पहले बरगाछ जो होता है ना, अगर आप बाहर में कर रहे हो ना तो बरगाछ में इस तरीके से आपको सटा के, मतलब बर जी से बोलना है आपको, बट सावित्री से कहना है कि हाँ अपने सुहाग के जैसा मेरा सुहाग सदा अमर रखना। और तो यहाँ पे तो घर में कर रहे हैं, तो घर में क्या है ना कि ये देखिए बर का गाछ जो होता है ना उसका कुछ टहनियाँ ला के आप इस तरीके से गमले में रख के पूजा कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब टहनी ला के आप इस तरीके से घर में पूजा करते हो तो पानी को पहले सींचेंगे, मतलब लोटे से जल को हम इसमें डालेंगे। और जल को जब डालना हो जाएगा तो उसके बाद जो लेप यहाँ पे बना है अर्पण के लिए, मतलब जो चावल को पीस के बनाई हूँ हल्दी मिला के, इसको क्या करना है कि अपने पांचों उंगली का निशानी देना है, 7 जगह या 5 जगह आपको इस तरीके से टीक लेना है। यहाँ देखिए मेरी हाथों को देखिए मैं कैसे टीक रही हूँ, बस इस तरीके से टीक लेना। और नीचे सावित्री जो होती है ना उसका मतलब कि इस तरीके से फ़ोटो बना लेना है, आदमी का फ़ोटो नीचे बना लेना है। तो आपको जैसे आए उस तरीके से आप हाथ पैर का निशानी देते हुए, सिर का निशानी देते हुए इस सावित्री का फ़ोटो नीचे में बना लेना है। और उसके बाद सिंदूर से सभी में टिक देना है। तो यहाँ पे पीला वाला सिंदूर यूज करना है, पीला सिंदूर से इसको टिक देंगे। तो बहुत ज़्यादा नियम होता है, एक बार अगर आप कर लेते हो तो फिर आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर बर गाछ जो होता है ना, तो गाछ में तो इस तरीके से जब आप टिक लेते हो, तो यह तो मैं घर में कर रही हूँ, पहले दिखा रही हूँ, वीडियो तो मैं पहले ही बनाई हूँ। और फिर पत्ते में बस इस तरीके से आपको 7 पत्ता या 5 पत्ता इस तरीके से आपको टिक लेना है सिंदूर से। और आपके मन में जो कामनाएं रहती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, आपकी जो कामनाएं रहती है वो सावित्री जी से कहिए कि आप अपने मतलब कि अपने पति को जैसे बचा के रखें, बस हमारे हस्बैंड को भी बस उसी तरीके से लंबी उम्र देना। और यहाँ पे देखिए मैं गौर और गणेश बनाई हूँ। यहाँ पे जो है ना, यहाँ तो सुपारी से गौर और गणेश बना लेना, फिर इसको रख देना। फिर इस तरीके से पंखे को रखेंगे। अब भैया पंखे को रख लेना, फिर क्या करना है कि यहाँ पे 5 या 7 पत्ता आपको बरगद का 5 या 7 पत्ता लेना है। और एक पत्ता जो बर का एक पत्ता होता है ना उसको आपको माथे में लगा लेना है। मतलब माथे में आपको जैसे क्लिप वगैरह लगाते हो ना, क्लिप से लगाते हो, बस इस तरीके से उसको माथे में सजा लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 पत्ता यहाँ पे रखी हूँ। अब इसमें करेंगे क्या कि लेप बनाएंगे, अर्पण जो है ना। तो अर्पण बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि चावल जो होता है ना, चावल शुद्ध होता है। किसी भी पूजा में चावल का अर्पण बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है। तो इस तरीके से चावल का हम अर्पण दे देंगे। उसके बाद हम सिंदूर टिक लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे आपके पास में ब्लाउज पीस है तो ब्लाउज पीस लिए, ये मतलब कि सावित्री जो होती है, सावित्री जो है ना, उसके लिए मैं ये कपड़ा ली हूँ। और इसको ना जो मतलब बर गाछ है ना, बर गाछ में इसको लपेट देना है। तो इस तरीके से सिंदूर टिक लेंगे और कपड़े में भी मतलब कि लेप लगाने के बाद में सिंदूर को टिकेंगे। और उसके बाद इसको ना बर गाछ जो है ना, बर गाछ से इस तरीके से हम बांध देंगे। अपनी मनोकामनाएं जो होती है ना, मनोकामनाएं बोलकर बर गाछ में इनको लपेट देना है। और बस इसके बाद फिर पूजा की तैयारी हो जाएगी, पूजा होना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे हम सुपारी डालेंगे, एक एक करके सारे में सुपारी डालेंगे। फिर हल्दी डालेंगे, उसके बाद अरवा चावल डालेंगे। और यहाँ पे देखिए जौ ज़रूरी है, जौ चढ़ाना ज़रूरी है। जौ को चढ़ा देंगे। कच्चा सूत जो है, कच्चा सूत बर गाछ में हमको इस तरीके से कच्चे धागा जो लिया हुआ, कच्चा धागा भी ज़रूरी है। कच्चा धागा आपको लेना ही है। कच्चे धागे को बरगाछ में लपेट देना है। फिर ये जो चना है ना, भिगोया हुआ चना भी ज़रूरी है। चना आपको ले लेना है। चने को मतलब सारे पत्ते में इस तरीके से रख देना। और आप जो मतलब कि जितना भी फल लिए हो ना, एक एक करके सभी में फल को आप रख दीजिए। मिठाई रख दीजिए। मतलब आपकी जितनी शक्ति है, आपके पास में जितने पैसे, उस हिसाब से आप यहाँ पे आप भगवान जी को भोग लगा सकते हो। और बस यही इसी तरीके से सारे भोग को हम चढ़ाएंगे।
और यहाँ देखिए एक एक करके लीची डाल लेंगे, अभी सीजनल है ये लीची और आम अभी मार्केट में अवेलेबल है, और तरबूज भी। तो मैं तो यहाँ तरबूज चढ़ाई नहीं हुई, तरबूज को मैं पीस पीस काटना भूल गई थी, तो तरबूज को मैं यहाँ चढ़ाई नहीं हूँ। तो बस इस तरीके से पूजा अगर आप घर में करते हो तो मतलब बरगद का टहनी आप ले आएँ, और उसको बस मतलब कि टब हो या गमले हो इस तरीके से रख के आप बरगद का पूजा आप घर में भी कर सकते हो। तो बस ये सिंपल सी विधि है, आप इसको घर में अगर सीख जाते हो तो घर में खुद ब खुद आप कर सकते हो। तो मैं ये पूजा बस अपने रूम में ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था कि पूजा पाठ कैसे किया जाता है, क्योंकि बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं सोची कि चलो घर में ही शूट कर लिया जाए वीडियो। तो इस तरीके से देखिए सारे फ्रूट्स जो है मैं चढ़ा ली हूँ, और मिठाई वगैरह भी चढ़ा लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इस वीडियो में ना फूल लेना भूल गई थी, सॉरी, मैं मतलब दिमाग से ही निकल गया था फूल लेना। फूल घर में बहुत सारा मेरे बागान में है, लेकिन फूल लेना मैं भूल गई थी। तो फूल आपको एक एक करके सारे में फूल भी चढ़ा देना है, या फूल का माला ही डाल देना है। तो बस यही विधि विधान है, इस तरीके से आप कीजिए, और मन में बस ये रखिए कि आप हमारे जो पति देव है उनकी सदा उम्र जो सदा लंबा बना रहे, सदा सुहागन हम मरे भगवान जी, ऐसे ही दुआ करना है भगवान जी से। तो पूरी विधि विधान के साथ में इस तरीके से पूजा करना है। और यहाँ पे देखिए जितना भी आप श्रृंगार के सामान लिए हो ना, आपको क्या करना है कि बरगद जो है, बरगद से इस तरीके से टच करके मतलब सटा के इस तरीके से बरगद से बोलना है कि आप अपना सुहाग जो है मुझे दीजिए, आपका सुहाग जैसे अमर है, बस मेरा सुहाग भी वैसे बना रहे। इस तरीके से सारी जो मतलब कि सामान है ना, सामान को टच करके हम साइड में रख देंगे। और एक को तो यूज करना है, एक सेट यूज करना है, दूसरा सेट जो है पंडित जी को दान में देना है। और यहाँ पे देखिए साड़ी को भी भगवान जी को ऐसे मतलब कि सटा के ऐसे साड़ी को रख देना है। और पति देव के लिए जो कुर्ता पजामा लिया है, इसको भी मैं देखिए बरगद से ऐसे टच करके मतलब कि बरगद से प्रे करके और इसको भी साइड करके रख देंगे। उसके बाद आता है दिया बाती जला लेना है। दिया बाती जब जल जाएगा, दिया पहले ही जलाना है। और दिया जलने के बाद में क्या होगा कि आपको बैठ जाना है पलथी मार के। पहले तो प्रार्थना कर लेना है कि बट सावित्री जी आप अपने सुहाग के जैसा ही मेरा सुहाग सदा अमर रखना। कोई भी मुसीबत आने से पहले, उनके ऊपर आने से पहले वो मुसीबत मेरे ऊपर में आ जाए, ऐसा प्रे करें। उसके बाद किताब पढ़ लेना है। किताब पढ़ने के बाद में क्या करना है, ये देखिए यहाँ धागा जो कच्चा धागा लिया है ना, यहाँ मौली धागा से क्या करना है, बरगद जो होता है ना, बरगद के एक टहनी में इस तरीके से बांधना है। फिर खड़े होके आपको 11 बार या 21 बार, मतलब आपका जो धागा जितना बड़ा होगा 11 या 21 बार आपको इस तरीके से फेरे लेना है। और हर फेरे लेते हुए बस भगवान से दुआ करना है, मेरा सुहाग सदा अमर रहे, मेरा सुहाग सदा बनाए रखना। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए आपको फेरे लेते जाना और प्रार्थना करते जाना, और मन में मंत्र भी जाप करते जाना है। तो इस तरीके से वर सावित्री की पूजा की जाती है। अगर आप घर में करते हो तो बस इस तरीके से करें, और अगर बाहर जा रहे हो पेड़ में कर रहे हो तो भैया बर गाछ में तो इतना ज़्यादा भीड़ भड़ाका रहता है कि दिया बाती अगर आप जला रहे हो तो पूरी सेफ्टी के साथ में आपको जलाना है, साड़ी वगैरह बचा के जाना। तो इस तरीके से पूजा पाठ की जाती है पूरा विधि विधान के साथ में। तो देखिए यहाँ पे जितना फेरा आपको लेना है इस तरीके से फेरे आप ले लें। उसके बाद आपको बरगाछ में ही 3 गांठ बांधनी है। यहाँ पे 3 गांठ आप बांधे, जितनी मन में मुरादे हैं बोल के 3 गांठ आपको यहाँ पे बांध लेना है। फिर बरगाछ जो होता है ना, बरगाछ में आपको इस तरीके से गले मिलना है। मतलब आपको पूरा बरगाछ को अपने पूरे हाथ में लेके ऐसे पूरा, मतलब गला कैसे मिलते हैं, बस आपको गला मिलना है। तो बस विधि विधान यही है, पूजा करने की विधि यही है। तो इस तरीके से आपको पूजा करना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज आपको वट सावित्री का पूजा करने के लिए बताई हूँ। तो बस इसके बाद क्या करना है कि 1 लोटा जो पानी लिया हुआ है उस लोटे को पानी को अपने हस्बैंड को पिलाना है। उसके बाद प्रसाद देना है। फिर पंखा जो है ना, पंखा से अपने पति को हाँकना है और उनके पैर छू के आशीर्वाद लेना है। तो इस तरीके से पूजा पाठ करना है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।
हाँ। ठीक है। क्या? पूरा आपको क्यों लेंगे हम तो गांच को ले रहे खाली। खाली गाछे के लेगा, पूरा ले। नहीं पढ़ना है, नहीं पसंद नहीं है। चलिए घूमिए। रुको। चलो। उधर से लो तो अच्छा आएगा। अच्छा आ रहा। उधर से लो। अच्छा आ रहा। हुआ।